नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज टी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कुशीनगर में कुर्सी के लिए आपस में भिड़े बिजली विभाग के कर्मचारी, हाथापाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बाराबंकी का भ्रमण, गड्ढों में तब्दील सड़कों से निकला काफिला। और अमेठी में भाजपा नेता ने मांगी रंगदारी, भाजपा प्रदेश और कार्य समिति सदस्य राघवेंद्र पर रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप। और यूपी के जनपद मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में आग लगने से दूर दूर तक फैला धुआं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कुशीनगर से है। बता दें कि कुशीनगर में कुर्सी के लिए आपस में भिड़े बिजली विभाग के कर्मचारी। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप कुशीनगर से, जहां हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और विभाग की जमकर किरकिरी भी हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बता दें कि कुर्सी पर बैठने को लेकर ये बहस शुरू हुई थी, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया और बिजली विभाग के कार्यकर्ताओं की जमकर आपस में लड़ाई हुई है। बता दें कि बढ़ते बढ़ते ये हाथापाई की नौबत आ गई और फाजिल नगर विद्युत उपकेंद्र के जेई और कैशियर के बीच का ये मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप, जहां कुर्सी पर बैठने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की कुशीनगर से, जहां कुशीनगर से ये वीडियो वायरल हो रही है। जहां कुशीनगर में कुर्सी के लिए आपस में बिजली विभाग के कर्मचारी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और बाराबंकी से खबर का रुख करते हैं, जो बाराबंकी में गड्ढों में तब्दील सड़क पर हिचकोल लिखाते हुए निकला डिप्टी सीएम की गाड़ियों का काफिला। बड़ी खबर है ये बाराबंकी से, जहां भाजपा के गड्ढा मुक्त सड़कों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की सभी सड़कों पर को भाजपा सरकार ने गड्ढा मुक्त कराने का वादा किया है, लेकिन उसके बाद ही डिप्टी सीएम, तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाराबंकी से ये डिप्टी सीएम का काफिला निकल रहा है। जिसका समापन सत्र है, जिसे संबोधित करने के लिए मुझे भी आने का अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, समाज का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, महिलाओं का, वह काम सब किए चलो। उसी के क्रम में आज समापन सत्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। 2022 में अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक विजय दर्ज की है और 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सर, आपके गोंडा के जो सांसद है वो उन्होंने कहा कि मैं आजम खान साहब से मिल सकता हूँ, क्या बीजेपी के और भी लोग मिल सकते हैं? आप भी जा सकते हैं क्या सीतापुर? तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, आपके सांसद जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, आप बता रहे हैं। जिस तरह से आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इनको देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसका इलाज करूँ। 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को, समाज पार्टी के लोग। शिवपाल यादव आएंगे तो लेंगे उनको। आप लोग काल्पनिक सवाल क्यों किया करते हैं? मतलब कोई हमारी जरूरत होगी तब किसी को लिया जाएगा, नहीं जरूरत होगी मिलने के लिए तो अखिलेश यादव जी मिल सकते हैं, मायावती जी मिल सकती है, जाके प्रियंका मैडम, राहुल गांधी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं वो, उनसे कोई मिल सकता। आप भी जाके मिलाओ। अब आप मिलने जाओ तो हम कहते हैं आप भाजपा में शामिल हो रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते। कोई मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वतंत्र है और वह मिलने के लिए आ सकता है। किसे लेना किसे नहीं लेना ये पार्टी तय करती है। धन्यवाद।
जिसका समापन सत्र है, जिसे संबोधित करने के लिए मुझे भी आने का अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला। और गाजियाबाद से खबर का रुख करते हैं, जहां गाजियाबाद के आईएमएस के यूनिवर्सिटी कैंपस में लिफ्ट गिरने के मामले में कॉलेज की तरफ से भी बयान सामने आया है, जहां कॉलेज के डायरेक्टर अजय कुमार का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल कॉलेज के स्तर पर भी की जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह सामने आया कि लिफ्ट में 12 छात्र जबरदस्ती घुसे थे। मैं डॉक्टर अजय कुमार, मैं यहाँ पे डायरेक्टर। असल लिफ्ट गिरी आपने कॉलेज में कहाँ गिरी? लिफ्ट हॉस्टल में गिरी। लिफ्ट गिरने का कारण था एक साथ 12 लड़के उसमें जबरदस्ती घुस गए, लड़के सभी लड़के लगे और वजन के कारण। सर कितने बच्चे घायल हुए हैं? उसमें से एक लड़का, सभी जितने लोग नीचे आए उसमें 2 लड़के ने रिपोर्ट किया कि 10 लड़कों को हम लोगों ने वैन में लेकर अलग एक्सरे के बाद उनको येलो जोन में डाला गया। एक लड़के को चोट लगी है जिसका ऑपरेशन, पैर में फ्रैक्चर है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, और बाकी सारे लड़के डे केयर में रखे गए, उनको शाम तक। सर कौन सी मंजिल से? सर क्या लिफ्ट में एक मॉनिटर लगा हुआ था जो वजन भारी ज़्यादा होने पर लिफ्ट रोक देता है, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? ना, लिफ्ट तो चली ही नहीं, लड़के उसमें जबरदस्ती सारे लड़के घुस गए, खंभल टूट गया, लिफ्ट नीचे। सर आईएमएस कॉलेज में आज लिफ्ट टूटने का मामला सामने आया है, आप घटनाक्रम के पास मौजूद हैं, क्या पूरी जानकारी? देखिए अभी तक जो जानकारी नहीं है कि सुबह की घटना है जिसमें यहाँ पे आईएमएस से बाग हॉस्टल की जो लिफ्ट है वो ब्रेक हुई और वो गिरी, और उसमें 12 बच्चों के होने की सूचना है हमारे पास, जिनमें से 2 एकदम ठीक है, 10 हॉस्पिटल में हैं, बट जो डॉक्टर्स की जो सूचना है वो भी ठीक है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। और इसके अलावा बाकी इसमें जो भी विभाग संबंधित है सभी से कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या किसी का फॉल्ट है या नहीं, क्या चीज़ें थी जो वॉइस हो सकता था या नहीं हो सकता, तो जो भी चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों की हम जांच करेंगे सभी विभागों के साथ मिलकर, और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ जानकारी, आप यहाँ कॉलेज भी आए हैं, कॉलेज वाले क्या बता रहे हैं, क्या कुछ वजह इसके पीछे रही? नहीं, अभी मैं जस्ट क्योंकि हम लोग थोड़े पहले ही आए हैं, सारी चीज़ों से बात हो रही है, सारे कागज़ देखे जा रहे हैं, तो अभी जो भी पिक्चर इमर्ज होकर सामने आएगी उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा। असल लिफ्ट के जो सुरक्षा मानक होते हैं क्या पूरे हैं? हम दिखवा रहे हैं, हम वही सारे डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें सारे पे जांच की जा रही है, जो भी चीज़ सामने आएंगी आपको बताएंगे। और इसी बीच मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। मेरठ से बता दें कि केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और फैक्ट्री में आग लगने से दूर दूर तक धुआं भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मेरठ से, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और धुआं भी दूर दूर तक जा रहा है। आग लगते देख बता दें कि मौके पर भीड़ भी जमा हो गई है और आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मेरठ से। तस्वीर देखिए किस तरीके से केमिकल फैक्ट्री है ये, जहां आग लगी हुई है और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई है। बता दें कि पुलिस टीम ने आसपास के इलाके को भी खाली करवा दिया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। मवाना के फिटकरी रोड का ये मामला है, जहां केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की। पुलिस टीम ने आसपास के इलाके को भी खाली करवा लिया है। तो मेरठ से तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे और आग पर बमुश्किल काबू पाने की कोशिश भी कर रही है। बता दें कि मेरठ के मवाना के फिटकरी रोड का यह मामला है, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जहां भीषण आग लगी और फैक्ट्री पे लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी, जिसके कारण धुआं भी दूर दूर तक फैल रहा था। वहीं जैसे ही आग लगी, आग को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियों को कॉल किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाने की कोशिश की। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मेरठ से, जहां मेरठ में भीषण आग लग गई है केमिकल फैक्ट्री में। और 1 मई को क्या है राष्ट्रीय लोकदल का नया प्लान, देखिए रिपोर्ट।
मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जयंत का प्लान 1 मई से नया अभियान। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने चुनाव के दौरान भी भाजपा के न्योते को ठुकराते हुए कहा था कि वो चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएंगे। और अब हार के बाद अपनों की बगावत झेल रहे अखिलेश यादव के लिए भी पश्चिम से राहत की खबर आई है। बार बार सवाल उठ रहा था कि जयंत भी तो बागियों की टीम में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में जयंत ने ये साफ कर दिया है कि वो सपा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दरअसल रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जयंत ने प्रदेश में हर बूथ तक प्रभावी संगठन बनाने की बात कही और 1 मई से आरएलडी एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जयंत चौधरी अगले सप्ताह रालोद के सभी विधानसभा उम्मीदवारों से मिलेंगे। दिल्ली में हुई बैठक में बताया गया कि अगले सप्ताह यानी 1 मई से राष्ट्रीय लोकदल सदस्यता और फंड रेसिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है और 6 मई के बाद सभी विधानसभा सीटों पर आम जनता से संवाद किया जाएगा। इसे लेकर कार्यकर्ताओं की समस्या सुलझाने के लिए एक ऐप भी शुरू किया जा रहा है, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 6 माह तक विधायकों के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। इसे लेकर जयंत चौधरी अगले सप्ताह विधानसभा के सभी उम्मीदवारों से मिलेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आरएलडी की इस बैठक में जयंत चौधरी ने कहा कि किसान, गरीब, बेरोजगार और छात्रों के लिए पार्टी हर स्तर पर लंबी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने गुड़ और पापड़ पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। अभी जो मौजूदा हालात जो देश के हैं, जिस तरह से एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, उन्माद की राजनीति हो रही है, पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से उसका विरोध किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव की समीक्षा की है, संगठन को कैसे हम दुरुस्त करेंगे और बूथ लेवल तक ले जाएंगे, उस पर लोगों ने सुझाव दिया। जो हमने गठजोड़ बनाया, गठजोड़ के घटक दलों ने पुरजोर हमारी जो है सहयोग किया चुनाव में, और इसी गठबंधन को आगे मजबूती से हमें जनता के बीच ले जाना है। ये भी हमने चर्चा आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की है। और किसान के मुद्दे, बेरोजगार के मुद्दे, ये अहम है। हमारा दल हमेशा इन विषयों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहा है। और भी ज़्यादा कहीं आंदोलन करना पड़े, लोगों को जोड़ना पड़े, हम प्रयास करेंगे। अपने विधायकों से नौजवानों को जोड़ने के लिए एक नया प्रोजेक्ट, सारथी प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी बहुत जल्द मेरे सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पे जानकारी दी जाएगी। हम लोगों को कहेंगे कि अप्लाई करें, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, जो पब्लिक पॉलिसी में, सरकार की नीतियों में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम से वो जुड़े। और साथ ही आम जनमानस के जो समस्याएं होती हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा, उदासीनता के कारण, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की कमियों के कारण हो, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए जो हमारे 8 विधायक हैं वह तत्पर रहेंगे, संगठन के लोग तत्पर रहेंगे। बहुत जल्द पार्टी लोक सहायक ऐप का नाम हमने चुना है। लोक सहायक ऐप को हम बनाकर लॉन्च करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता की कोई भी समस्या हो, चाहे छोटी हो, गली से लेकर गांव तक कोई समस्या हो, या नगर की उनकी प्रॉब्लम हो, उन विषयों को, वो समस्याएं हमारे तक पहुंचे, हम उनका निस्तारण करने के लिए प्रयास करें, सरकार पर दबाव बनाएं और वह जानकारी उनको उपलब्ध करें। 2024 को लेकर भी क्या कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आपका हमने 2024 से पहले नगर के भी चुनाव हैं और सबकी राय थी कि उसके लिए हमें अपनी तैयारियां और अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहिए, पार्टी को लड़ना चाहिए। 2024 एक बिल्कुल एक पड़ाव है, देश के लिए अहम चुनाव है, और हम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि हमने जो गठबंधन बनाया है इसे और मजबूत करके हम ले जाएं और एक राष्ट्रीय विकल्प को तैयार करें। बहरहाल आरएलडी निकाय चुनाव समेत आगामी तमाम चुनावों के लिए तैयारियों में जुट चुकी है और पार्टी के मुखिया लगातार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस कदम के बाद अब विभाग के अफसर भी उनकी राह पर ही निकल पड़े हैं। अपर स्वास्थ्य निदेशक ने मथुरा में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि एडी के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया।
के जिला अस्पताल का ईडी साहब के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई, क्या निर्देश उनके द्वारा दिए? आज सुबह अपर निदेशक महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य आगरा मंडल आगरा द्वारा हमारे जिला चिकित्सालय मथुरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी की उपस्थिति जो है वो अपर निदेशक महोदय को मिली। ओपीडी चलती हुई मिली और उन्होंने ओपीडी, इंडोर इमरजेंसी, ऑक्सीजन प्लांट सभी स्थलों का निरीक्षण किया और उसमें उन्होंने अपनी सफाई व्यवस्था भी देखी और अपनी संतुष्टि जाहिर की और जो उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका भी हम पालन करेंगे, पूरा अक्षर पालन होगा। मगर जो है वो आज उन्होंने अपनी संतोष जाहिर करके गए हैं और व्यवस्था दुरुस्त करने के जो निर्देश दिए हैं उसको भी हम पूरा करेंगे। और इस बीच सीतापुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि सीतापुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जहां सीतापुर में हर गांव में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप सीतापुर से, जहां नगर के तमाम मुख्य मार्गों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है और आए दिन यहां जगह जगह जाम भी लगता हुआ नजर आता है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप सीतापुर से। इसका क्या आधार है और आगे की क्या कार्रवाई होना है? माननीय शासन के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जो भी अधिकारी थे उनको सबको जो है नोटिस बोर्ड में निर्गत की जा चुकी है और उनको जो है नगर पालिका नगर पंचायत द्वारा जो है चिन्हीकरण भी किया जा चुका है। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब इनके द्वारा नहीं लगाया गया है तो आज जो है किस नियत करते हुए व्यापार मंडल के साथ भी वार्ता हो चुकी है। इसके क्रम में अभियान चालू है और ये निरंतर जो है नगर में अभियान चलता रहेगा जब तक कि सारी आपके रोड और सारी गलियाँ साफ नहीं हो जाती, तब तक अभियान अनवरत चलता रहेगा। तो सीतापुर से लगातार ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, लगातार बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? शासन के दिशा निर्देश पर ये अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एक कार्रवाई की गई है, जिसमें अतिक्रमण जो बाबा का जो बुलडोजर है, जिसको नाम से बाबा बुलडोजर कहा जाता है, वो इस बार भी सीतापुर में गरजा है और सीतापुर के कई इलाकों में गरज चुका है। जो सड़क किनारे अतिक्रमण जमाए बैठे अतिक्रमणकारी हैं उन पर ये बुलडोजर चलाया गया है। जो सड़क किनारे अतिक्रमण जमाए बैठे कई वर्षों से बैठे हुए हैं उन पर एक कार्रवाई की गई है। जी आशुतोष, आसपास क्षेत्र के लोगों की ये भी शिकायत थी कि यहाँ पर जाम की समस्या रोज बनी होती है। जी हाँ, अक्सर शुगर फैक्ट्री का जब चलती है तो उसको लेकर के जाम की समस्या दिन प्रतिदिन आए दिन रहती है, जिससे राहगीरों स्कूली छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसको ध्यान में रखते हुए शासन के दिशा निर्देश पर ये बाबा का बुलडोजर ये क्षेत्र में गरजा है और उसके बाद सड़क किनारे अतिक्रमण को हटवाया गया है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आशुतोष। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप सीतापुर से, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट है और अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी लगातार चलता हुआ आ रहा है। और बहराइच से खबर का रुख करते हैं, जहां बहराइच में सुजौली रेंज के कटौतिया गांव में जंगल से भटककर एक तेंदुआ गांव तक पहुंच गया। बता दें कि तेंदुआ ग्रामीणों को देखते ही हमलावर हो रहा है और तेंदुए ने महिला समेत 13 लोगों पर हमला भी कर दिया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की बहराइच से, जहां एक तेंदुआ गाँव में घुस आया है जिसने 13 लोग घायल भी कर दिए हैं। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति बन गई है और ग्रामीणों ने तेंदुए की पीट कर हत्या कर दी। बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां कड़तनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज अंतर्गत के ये मामला है, जहां एक तेंदुआ गांव में घुस गया। तो बता दें कि तेंदुआ ने खेत में भूसा भर रहे ग्रामीणों पर हमला किया है। तो
बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की बहराइच से, जहां बहराइच में एक तेंदुआ गांव में घुस गया है और एक महिला समेत 13 लोगों पर इस तेंदुए ने हमला भी किया है। तस्वीरें देखिए, बहराइच की तस्वीरें हैं जहां गांव में तेंदुआ घुस गया है और गांव वालों ने तेंदुओं की पीट कर हत्या भी कर दी है। ये भी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रिहान का रुख कर लेते हैं। रिहान, गांव क्षेत्र में तेंदुआ घुस गया है और मौत होना भी बताया जा रहा है उसका, कि पीट कर हत्या कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी मैं बिल्कुल आपको बताते, बहराइच के कटनिया घाट मंझिल विहार में अचानक से एक तेंदुआ ग्रामीणों के क्षेत्र में पहुंच गया, जहां पर ग्रामीणों द्वारा पीट कर तेंदुए को मौत से घाट उतार दिया गया। वहीं इस जद्दोजहद में तकरीबन 13 लोग घायल हो गए हैं। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार देख रहे हैं आप ये खबर बहराइच से, जहां बहराइच में एक तेंदुआ गांव में घुस गया। और इसी बीच हरदोई से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां हरदोई में युवक का गन्ने के खेत में शव बरामद हुआ है। बता दें कि जैसे ही युवक का शव बरामद हुआ, क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि मामले से युवक का अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां युवक का गन्ने के खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है और परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका भी जताई है। जहां एसपी हरदोई और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। तड़ियावा थाना क्षेत्र के उन्नौती गांव की एक घटना हम आपको बता रही हैं, जहां हरदोई में एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया है। डड़ियावा थाना क्षेत्र के उन्नौती गांव का ये मामला है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। और जनपद संभल के चंदौसी में खाद्य विभाग ने ईद के त्योहार के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें कि सैंपल लिए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद ईद का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम पूरी सतर्क हो गई है। इसी के तहत आज जनपद संभल के चंदौसी में खाद्य विभाग ने मोहल्ला जराई गेट में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत खाद्य विभाग ने फेनी के सैंपल लिए हैं और इस विषय में खाद्य विभाग रमजान का महीना चल रहा है, इसमें रोजेदारों को सही खाने पीने की चीज़ें मिल सकें, इसके लिए आज हमने फेनी का नमूना लिया है। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिली है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसका नमूना 2 जगह से लिया गया, उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज आपने कहाँ पर चेक किया है? ये आज हमने जारई गेट में ही 2 दुकानों को चेक किया है। जारई गेट से ईद तक अभियान जारी रहेगा? ये ईद तक अभियान रहेगा और निरीक्षण, सैंपलिंग ये लगातार कार्य किया जाएगा। खबर का रुख करते हैं, जो महाराजगंज में जिले के अंतर्गत पनियाला थाना क्षेत्र के भौराबारी नदी में एक युवती ने कूदकर जान दे दी है। बता दें कि जानकारी के अनुसार पनियाला थाना क्षेत्र के भौराबारी पुल के पास खीरे की दुकान पर एक लड़की ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप महाराजगंज से, जहां एक युवती की डूबने से मौत हो गई है और परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। फिलहाल बता दें आपके कि कुछ देर बाद लड़की ने भौराबारी पुल के दूसरे छोर पर पहुंची, जहां कैंपियरगंज थाना क्षेत्र को स्पर्श करता हुआ ये नदी है, जहां उसने कूदकर छलांग लगा दी। और कुशीनगर से खबर का रुख करते हैं, जहां कुशीनगर में निर्माण करवाने के लिए ठेकेदार ने मनमानी का मामला सामने आया है। बता दें कि खड्डा तहसील के नई बिल्डिंग का ये मामला है, जहां बिल्डिंग निर्माण करवाने के लिए ठेकेदार ने मनमानी की है। खड्डा तहसील का मामला बता रहे हैं आपको, जहां निर्माण करवाने के लिए ठेकेदार ने मनमानी की है। विभागीय एनओसी के बिना काटे गए 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित वृक्ष काटे गए हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की कुशीनगर से, जहां कुशीनगर में विभागीय एनओसी के बिना पेड़ काटे गए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा बताया जा रहा है कि यहां पेड़ काटे गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां कुशीनगर में विभागीय एनओसी ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के दर्जनों पेड़ काट दिए हैं।
तो बिजनौर से लगातार ये खबर देख रहे हैं आप, जहां का रुख करते हैं, जहां एक ऐसे रिश्तों की कहानी जिसे पाने के लिए सिर्फ आशिक ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। बता दें कि 2 लाख रुपए की फिरौती देकर जानलेवा हमला भी पति पर करवाया, जहां मौका पाकर फरार हो गए। और गनीमत तो ये रही कि घायल युवक की जान बच गई। तो वहीं पुलिस ने प्रेमी सहित 2 फिरौती कर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में भी अब पुलिस जुट गई है। बिजनौर के मनियावाला गली का रहने वाला एक मस्जिद का कारी मुस्तकीम गांव के ही रहने वाले साबिर की पत्नी से चोरी छिपे अवैध संबंध बना रहा था, जिसके बाद साबिर को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में जब जानकारी हुई तो उसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद ये कारी मुस्तकीम ने साबिर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। बता दें कि इन्होंने शातिर आरोपियों ने 2 लाख रुपए की फिरौती भी दी। साबिर नाम का एक व्यक्ति जो मनियावाला थाना अफजलगढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहकर के काम करते हैं। मुस्तकीम नाम के एक कारी जो वहाँ की मस्जिद में थे, साबिर की पत्नी से उनका प्रेम प्रसंग हो गया। मुस्तकीम ने साजिश के तहत साबिर को हटाना चाहते थे रास्ते से। 24 तारीख को जब मुंबई से आ रहे थे अपने 2 साथियों के साथ, नगीना में होटल में खाना खिलाया, देर किया, फिर हरौली रोड पर ले जा करके चाकू से हमला करवाया। उसी दौरान एक गाड़ी आ गई, मरबूत अवस्था में जान करके उनको छोड़ करके भाग गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके दोनों बदमाशों को, मुस्तकीम को हिरासत में लिया। चाकू के साथ में 2 लाख रुपए में राशि तय हुई थी। 50,000 रुपये एडवांस भी दिया था। 21,000 रुपये पुलिस ने बरामद कर लिया। मुस्तकीम ने बदमाशों को मोटरसाइकिल और चाकू। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ।